ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी एस आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें बेसिक्स जो था है ना, वो मैंने आपको क्लासिकल रिलेटिविटी लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। आज हम लोग रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं जो किस पे बेस्ड है, जनरली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग। और ये किसने दी है? आइंस्टाइन ने दी है, जो दो पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन टू पॉस्टुलेट्स। और वो जो दो पॉस्टुलेट्स है वो क्या क्या है? तो पहला पॉस्टुलेट है ऑल इनर्शियल फ्रेम आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर लॉ ऑफ फिजिक्स मस्ट बी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। एंड सेकेंड पॉस्टुलेट से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। समझते हैं इन दोनों को, ठीक है। सबसे पहले वाला बोलता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स सारी की सारी इनर्शियल फ्रेम में चेंज नहीं होंगे। लॉ, जितने भी लॉ फिजिक्स में गिवन है, चाहे वो न्यूटन्स के लॉ हो, चाहे वो हमारे दूसरे साइंटिस्ट के लॉ हो, सारे के सारे लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम में क्या है, वो चेंज नहीं होंगे। चाहे रेस्ट वाली फ्रेम हो, चाहे वो मूविंग वाली फ्रेम हो, उन फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम, जो कांस्टेंट स्पीड से चले या फिर रेस्ट में रहे। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि क्या होती है इनर्शियल और क्या होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो लॉ ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होंगे। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में, वो इनर्शियल फ्रेम में क्या रहने वाली है? इनवेरिएंट रहने वाली है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब रेस्ट फ्रेम में भी वही रहेगी और कांस्टेंट स्पीड से जो मूव कर रही है उस फ्रेम में भी वही रहेगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब यूज होगी? जब v जो हो वो क्या हो? ऑफ द ऑर्डर ऑफ c हो, है ना। v की वैल्यू किस ऑर्डर में हो? c के ऑर्डर में हो, वेयर c इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो इस ऑर्डर में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वैसे तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन ऑब्जेक्ट को हम लोग सपोज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इस स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। जो क्वांटम मैकेनिकल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना, जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं, वो इस स्पीड के साथ मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली जो पार्टिकल जिसकी स्पीड c के इक्वल हो, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, c तो हो नहीं सकती, बट c के कंपेयर में उसकी स्पीड हो, ठीक है, या c के टर्म्स में हम उसको क्या कर सके, लिख सकें उस स्पीड, उस केस में हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करेंगे। और ये दो चीज़ें वो हमें याद रखनी है कि जनरली फिजिक्स के लॉ इनर्शियल फ्रेम में चेंज नहीं होते, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है उसकी वैल्यू वो इनर्शियल फ्रेम में सेम रहती है, सारी इनर्शियल फ्रेम में, है ना, वो डिपेंड नहीं करती। तो ये दो पॉस्टुलेट्स हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि जनरली जो हमारी क्लासिकल अजम्पशन थे रिलेटिविटी के, वहाँ पे हम लोग ये बोलते थे कि जो दो पार्टिकल है उनके बीच का सेपरेशंस क्या रहने वाला है, वो चेंज नहीं होता, और साथ में जो टाइम है वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टाइम भी चेंज होता है और दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशंस भी क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पे जो दो चीज़ चेंज नहीं होती वो क्या है? दो पॉस्टुलेट्स जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हैं, ये दो पॉस्टुलेट्स है जो चेंज नहीं होते। मतलब ये जो दो पॉस्टुलेट्स से ये फॉलो होने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या रहने वाली है? वेरिएंट रहने वाली है। और इसी पॉस्टुलेट्स पे जो बेस्ड जो चीज़ें हैं वो इनवेरिएंट रहेगी, बाकी सारी क्या रहेगी? वेरिएंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशंस टाइम चेंज होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, बट नॉन रिलेटिविटी में वो चेंज, बोला जाए तो क्लासिकल रिलेटिविटी में वो चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले जो रिलेटिविटी में सबसे पहले जो आया है ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आपको मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो रेस्ट फ्रेम में कैसे निकालेंगे, या रेस्ट में गिवन हो तो मूविंग में कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशंस दिया था वो दिया था गैलीलियन ने। तो सबसे पहले था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑल्दो इन्होंने भी वही अजम्पशन किए थे
इनके अकॉर्डिंग भी अजम्पशन वही थे कि स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, और साथ में टाइम भी क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। बट ऐसा होता नहीं है। गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग सिर्फ देख लेते हैं यूज, क्योंकि ये फेल हो गया था बाद में, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग यूज तो कर नहीं सकते, इसलिए जनरली ठीक है। तो पहला तो क्या है, ये सपोज एक एस फ्रेम है जो रेस फ्रेम है, ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में एक मूविंग फ्रेम है, वो ये रही, ये आपकी मूविंग फ्रेम है। एक रेस फ्रेम बनाई है, एक मूविंग फ्रेम बनाई है, ठीक है। ये मूविंग फ्रेम जिसको मैंने एस डेज बोला है, ये वी स्पीड के साथ मूव कर रही है, और जो एस फ्रेम है ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो किसी पॉइंट, ये सपोज कोई पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट x के रिस्पेक्ट में क्या है, x, y, z है, और एस डेज के रिस्पेक्ट में किसी टाइम t पे क्या है, x डेज, y डेज एंड z डेज है। एट टाइम t इक्वल टू 0 मैं ये सपोज करता हूँ कि ये एक जो s और जो एस डेज है उनके जो सेंटर है वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे। तो t टाइम में ये वाली फ्रेम कितनी आगे चली गई, तो ये वाली फ्रेम आगे चली गई v इंटू टी। इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से देखा जाए तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x डैश हो गई। तो हमें ये मिलता है कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, अगर आप देखोगे तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y आएगा, और z डैश इज इक्वल टू z आएगा, और t डैश इज इक्वल टू t आएगा, जो किसने दिया है, गैलीलियन ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग ये जीटी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जिसको हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको v डैश मिलेगा, जो v माइनस वी होगा, या v x माइनस वी होगा, ठीक है, v डैश x, v डैश y क्या होगा, v डैश y के इक्वल होगा, v y के इक्वल होगा, v डैश z क्या होगा, v z के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये इसका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अगर आप देखोगे कि s के रिस्पेक्ट में, लाइक सपोज ये पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट तो इस तरह से रिलेटेड है, बट ये पॉइंट अगर मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, c स्पीड से, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, तो s डेज के रिस्पेक्ट में कितने से मूव करेगा, तो v क्या हो गया, v इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। तो उस पॉइंट की वेलोसिटी में सपोज करता हूं कितनी है, c है, कितने, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। तो s डेज के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड को क्या बोलूंगा मैं, v डैश x, क्या बोलूंगा, v डैश x, और वो v डैश x कितनी होगी, सॉरी ये v तो क्या है, फ्रेम की स्पीड, और v डैश vx क्या है, इस पॉइंट की स्पीड। तो इस पॉइंट की स्पीड को मैंने क्या बोला, c, किसके रिस्पेक्ट में है ये स्पीड, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि x पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गई, उस पॉइंट की स्पीड हो गई, और वो मैंने क्या सपोज की, c। तो इसको c बोला, इस फ्रेम की स्पीड को v बोला, तो c माइनस वी ये किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v डैश x, जो कितनी हो जाएगी, c माइनस वी। बट एस टी आर का पॉस्टुलेट्स क्या है, आइंस्टीन का पॉस्टुलेट्स ये है कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, चाहे वो कोई सी भी फ्रेम हो, मूविंग हो चाहे वो रेस्ट हो, दोनों में स्पीड कितनी आनी चाहिए, c आनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें जो थी, ना तो इन्होंने आइंस्टीन के पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई किया गैलीलियन ने, ना ही फिजिक्स के जो लॉ, ना ही
कुछ फिजिक्स के लॉ है, क्योंकि पोस्टुलेट्स में लॉ तो आते ही हैं, तो फिजिक्स के लॉ भी थे, वो भी यहाँ पे क्या हो रहे थे, वेरिएंट हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। स्पीड ऑफ लाइट भी आप देख रहे हो चेंज हो रही थी। इस कारण से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये फेल हो गया था। इसलिए जनरली गैलीलियन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सेम रहती थी इनवेरिएंट में, एक टाइम और सेपरेशन, वो क्या रहता था, चेंज नहीं होता था। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जनरली क्या हुआ, फेल हुआ। तो हम लोग जनरली इस ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे जो फेल नहीं हुआ है और जिसको सब यूज़ करते हैं रिलेटिविटी में, और वो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है वो, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है ना, LT जिसको हम लोग बोले, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको पढ़ते हैं, है ना। डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, आप लोग समझ लेना इसको फालतू, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशंस तो कोई पूछेंगे नहीं, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सपोज वापिस से वही दो फ्रेम बनाई मैंने, ये आपका हो गया O फ्रेम का सेंटर और ये O डैश फ्रेम का सेंटर किसी टाइम t पे। ठीक है, ये आपकी इसकी स्पीड कितनी है, ये रेस फ्रेम है, इसी को हम लेफ्ट फ्रेम भी बोलते हैं। फर्स्ट लेक्चर देख लेना, तभी सेकंड वाला आएगा समझ में। और ये v स्पीड से मूव कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, ये s है और ये s डैश फ्रेम है। ओके, अब ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए हैं x, y, z होंगे किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, और s डैश, y डैश, z डैश होंगे किसके रिस्पेक्ट में, s डैश के रिस्पेक्ट में। तो x और y के बीच का जो रिलेशन है वो लॉरेंज का कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। और वो क्या है, तो वो है x डैश इज इक्वल टू गामा इंटू x माइनस वी टी, मतलब जो x माइनस वी टी था उसमें एक फैक्टर लगा दिया गया, वो है गामा। y डैश इज इक्वल टू तो y है, z डैश इज इक्वल टू क्या है, z डैश इज इक्वल टू आ जाएगा z, और t डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ t माइनस वी बाई सी स्क्वेयर इंटू एक्स। समझ रहे हो, t माइनस वी बाई सी स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या है, लॉरेंज का कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। x डैश क्या है, तो x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश आर दी, ये क्या है, x डैश, y डैश, t डैश, z डैश एंड t डैश आर the coordinate with respect to moving frame। किसके रिस्पेक्ट में है, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। एंड x, y और z एंड कोऑर्डिनेट एंड टाइम, है ना, कोऑर्डिनेट एंड टाइम, यहाँ पे टाइम भी लिख लेना, कोऑर्डिनेट एंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। सिमिलरली x, y और z क्या है, सो x, y, z and t are the coordinate and time है with respect to लेफ्ट फ्रेम, है ना, लेफ्ट फ्रेम बोलो या रेस्ट फ्रेम बोलो, समझ लेना। आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको x, y, z और t गिवन हो तो आप x डैश, y डैश, z डैश और t डैश किसके थ्रू निकालोगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू निकाल सकते हो इजीली। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली लॉरेंज का एक और ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हमने बोला है लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लॉरेंज का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं।
इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या है, एक मिनट, लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको x डेज, y डेज और z डेज इन t डेज गिवन हो, मतलब मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट और टाइम गिवन हो, और आपको रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट और टाइम गिवन है, निकालना हो, तो आप क्या यूज करोगे, लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। और वो क्या है, तो वहां पे x इज इक्वल टू गामा टाइम्स x डेज माइनस v डेज t होगा, है ना, एंड y इज इक्वल टू y डेज होगा, z इज इक्वल टू z डेज होगा, एंड t इज इक्वल टू गामा टाइम्स t डेज प्लस, सॉरी प्लस लगा लेना यहाँ पे, t डेज v बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स डेज होगा। समझ में आ रहा है, v डेज नहीं t डेज कर लेना, ओके। यहाँ पे v क्या है, तो v इज द स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। और व्हाट इज गामा, सो गामा इंपॉर्टेंट है, गामा जो है एक कांस्टेंट है ना, या फिर इसको रिलेटिविस्टिक फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है। और इस जो फैक्टर की वैल्यू है ये क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर v इज द स्पीड ऑफ एस डेज फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, या मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी गामा में किसकी स्पीड आएगी, ये v मूविंग फ्रेम की स्पीड होगी। याद रखना, इस गामा में हमें ये पता है कि v जो होगा वो c से हमेशा छोटा होगा, तो v बाय सी लेस देन 1 होगा, तो 1 माइनस लेस देन 1 होगा, अंडर रूट ऑफ लेस देन 1 होगा, और 1 अपॉन में लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 होगा, देयरफॉर गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ये याद रखना है, गामा हमेशा लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना है आपको, और गामा की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉरेंज का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस कब लगेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको याद रखना है लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम पे आपको अगर कोऑर्डिनेट रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन हो और मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करोगे। और लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम पे अगर आपको कोऑर्डिनेट रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन हो और अगर आपको कोऑर्डिनेट मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन हो और रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो आप लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करोगे, ठीक है। ये याद रखना है, अगर ये याद रहते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और देखो इन ट्रांसफॉर्मेशंस को और किस तरह से लिखा जा सकता है, लाइक सपोज कि दो पोजीशंस है ना, दो पोजीशंस है, किस तरह की, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से, और लॉरेंज का इन्वर्स मैंने वहाँ लिखवाया था आपको, ठीक है। अब इसी को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, कोई वो नहीं है, समझना। लाइक सपोज दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस ये x1 कोऑर्डिनेट हो गया, x2 कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, y1 z1 y2 z2, किसके रिस्पेक्ट में है ये कोऑर्डिनेट, एस के रिस्पेक्ट में। सपोज P और Q पॉइंट है, तो इनके बीच का सेपरेशंस क्या होगा, डेल्टा x1 डेल्टा y1 एंड डेल्टा z1, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये होगा आपका S के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली x1 डेज y1 डेज और z1 डेज किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट S डेज के रिस्पेक्ट में, और x2 डेज y2 डेज और z2 डेज किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, इस एस डेज फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा x1 डेज y1 डेज और z1 डेज, है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा आपका, या x डेज y डेज और z डेज किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, एस डेज फ्रेम के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एक टाइम कोऑर्डिनेट को भी ले लो, ठीक है, यहाँ t1 यहाँ t2, तो डेल्टा t
और यहाँ पे डेल्टा टी डैश। ठीक है, तो समझना डेल्टा एक्स डैश लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा एक्स माइनस वी इंटू डेल्टा टी, समझ रहे हो। और डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू वाई, डेल्टा जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू होगा गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। आ रहा है समझ में। ये आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, किसके लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। अगर सेपरेशंस के रिस्पेक्ट में इस तरह से आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस लिखना होगा, गामा की वैल्यू वापस से वही होगी। तो लॉरेंट का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा, सो लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स डैश माइनस वी डेल्टा टी डैश, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई डैश, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड डैश, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डैश माइनस वी बाय सी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स डैश। समझना, आपको अगर मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस गिवन है, तो आप रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निकालोगे। और अगर आपको रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट गिवन है या कोऑर्डिनेट का डिफरेंस गिवन है, तो आप मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसके थ्रू निकालोगे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालोगे। इतना आ रहा है अपने को समझ में। अगर ये आ रहा है तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं।